ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई हो फ्रेंड्स, एंड आपने एनसीईआरटी बेसिक्स, करंट अफेयर एंड पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स मेरे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर देखे होंगे। एंड आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे फर्स्ट होगा कैन बी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी। क्या हम यूपीएससी की जो तैयारी है वह विदाउट एनसीईआरटी कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं, क्या ये मैंडेटरी है नहीं है? क्योंकि जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले हमें लगता है कि अरे जरूरी होगा तो पढ़ेंगे, इसके बिना काम चल जाएगा तो ठीक है स्किप कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है व्हाई एनसीईआरटी बुक्स आर इंपॉर्टेंट, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? थर्ड हम देखेंगे हाउ टू मेक अ नोट्स, क्या केवल बस हम बुक्स पढ़ लें एंड उसको साइड में रख दें, या फिर हम इनसे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो क्रिप्स नोट्स हैं, हम उसको डेवलप कर लें ताकि वो हमें काफ़ी हेल्प करे हमारे एग्जामिनेशन टाइम में, ताकि हम रिवीजन बहुत जल्दी करें। सो क्या नोट्स बनाए जाए या केवल रीडिंग करके छोड़ दिया जाए, भूल जाया जाए? नेक्स्ट वन इज हाउ टू रीड एनसीईआरटी, पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल एनसीईआरटी इंडेक्स, क्या एनसीईआरटी में ऐसा सिलेबस है, कैसे ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं यूपीएससी के, सो सभी के हम इंडेक्स देखेंगे, किसका कितना वेटेज है, कहां से कैसे क्वेश्चंस आए हुए, उन तमाम बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लास्टली पीवाईक्यू, यूपीएससी ने जो अब तक प्रश्न पूछे हैं वो किस टॉपिक से आए हैं, क्या उसकी डेप्थ है, क्या फैक्चुअल है, केवल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, आगे कैसे आ सकते हैं, उन तमाम बातों पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगी एंड टॉपिक एंड बुक भी बताऊंगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन, कैन वी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी? क्या आप एनसीईआरटी, सो इवन ऐसे समय में देखो, आपको जोखिम उठाना, रिस्क लेना वहां अच्छा है जहां आपको कुछ अचीव हो रहा हो, लेकिन जब आपसे अगर बेसिक या आपकी बुनियाद ही छिप जाए तो फिर ऐसे में आपको रिस्क लेना ठीक नहीं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इवन प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं सो 35 to 40, चलिए 30 to 35 कर लेते हैं ना, सो 35% के आसपास अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, सो डेफिनेटली हमें एनसीईआरटी को करना है, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स की चाबी है ना, ये क्या है, ये आपकी एक चाबी है, की है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, सो इसलिए हमें एनसीईआरटी को करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सो देयर आपको क्या करना है, गो थ्रू विथ योर एनसीईआरटी बुक्स, बिकॉज ऑफ ये आपका बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प करती हैं। बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स एंड हम सभी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में, इजी लैंग्वेज में समझने में एनसीईआरटी आपको काफी हेल्प करता है। सो आपको याद रखना है कि चूंकि अगर 30%, 35% यूपीएससी में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एक प्रश्न का आंसर तो हमें मिल गया। आगे इंपॉर्टेंस क्या है, सो चूंकि ये काफी इजी लैंग्वेज में है, अगर आपने कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको समझ आने लगेगा। 9, 10 की पढ़िए, थोड़ा सा और आपका एनलाइटमेंट होगा। एंड जैसे ही आप 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इतिहासकार तो नहीं बनेंगे, लेकिन डेफिनेटली यूपीएससी के जो प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन है वे निकल जाएंगे, ठीक है। इवन रवि सिहाग जो कि आप रैंक 18, हाँ हिंदी मीडियम, आपने सही सुना, हिंदी मीडियम ही मैंने कहा, ठीक है। सो रैंक 18 जो इस साल आए, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा, एंड रिया डाबियन, मैनी ऑफ ऐसे टॉपर्स हैं जिनके द्वारा एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, आपका जो फंडामेंटल है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो इसलिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, इजी लैंग्वेज में है, तो आपकी जो इंटायर प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वह बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग आपका जो बेसिक है कवर होता है। देन सेकेंड बात आती है कि चूंकि ये बेस आंसर राइटिंग अगर आपको शुरुआत से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, देन आप एनसीईआरटी में, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स में देती हूँ कि आपसे पूछा है कि जो फेडरलिज्म है ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यहां से लिखना शुरू कीजिए। सो मेंस आंसर राइटिंग, इवन वही लैंग्वेज आपको अपने एग्जामिनेशन में यूज करनी है, ठीक है। सो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बहुत गुड है, बहुत इनफ है, ठीक है। देन लास्ट देखिए कि अगर आपने एनसीईआरटी का बेसिक नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप किसी कोचिंग मटेरियल या स्टैंडर्ड बुक्स में चले गए तो आप खो जाएंगे, ठीक है। ये जो ओशियन है ना डेटा का, वो आप खो जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कोचिंग मटेरियल के, अगर आपको ये ओशियन ऑफ डेटा से बचना है, देन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक एंड रिलायबल एक सोर्स है कि यूपीएससी कंसीडर करता है यूपीएससी में जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिए हुए हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोचिंग मटेरियल्स एंड बाकी सबसे अगर आपको छुटकारा है, ये सब सारी चीजें चाहिए, देन आपको एनसीईआरटी से अपना बेसिक पढ़ना है। देन उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यूपीएससी की डिमांड देखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से कि आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो है वह चूज करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको ये चर्चा हमारी हुई। देन अब आपको चूंकि पता चल ही गया है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में, आप पढ़ भी लो। और अगर आप पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, हमें पता है कि भाई हमें पढ़ना है, ये जो 25-30 हमारे एनसीईआरटी हमें कवर करना है, बट कैसे कवर करें, अगली परेशानी उसको हम दूर करते हैं। सो सबसे फर्स्ट आपको कुछ नहीं करें, गो थ्रू रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग जस्ट आपने पढ़ लिया कि ठीक है ये मुगल पीरियड हो गया, पोस्ट हो गया, गुप्ता हो गया, आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, आपने पढ़ लिया। पॉलिटी में आपने पढ़ लिया कि क्या डेमोक्रेसी है, क्या फेडरलिज्म है, क्या फंडामेंटल राइट्स, आपने सब पढ़ लिया।
फर्स्ट रीडिंग में अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपको इससे नोट्स कैसे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो कि आपको क्रक्स के रूप में अपने नोटबुक में नोट करने हैं, सो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी आप नोट्स मत बनाइए। सेकंड रीडिंग कीजिए। सेकंड रीडिंग में आप चाहे आप चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज आप फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन कर दोगे पूरी किताब को आप अपना लाल पीला बना लोगे, ठीक है। सो आप चाहे तो मार्कर का यूज़, चाहे नहीं, करना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइंटिफिक एक पॉइंट भी है कि जब आपको दिखता है कि भाई आपने येलो कलर में फेडरलिज्म की डेफिनेशन एंड पिंक कलर से उसके स्ट्रक्चर को, उसके फीचर्स को आपने हाईलाइट किया है, देन आपको चीज़ें ईजी याद रखने में आसानी हो जाती है, तो आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी बेसिक मेथड्स होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। सो इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी स्टडी को। यहाँ पर देखो, सो अंडरलाइन करना है, नोट्स मेकिंग का काम आपको सेकंड या थर्ड। देखो हर एक स्टूडेंट की चूंकि अपनी स्ट्रेंथ होती है, हो सकता है किसी को एक दो बार में आ गया, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का ना रहा हो, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप तीसरी बार 3 बार रीडिंग कीजिए, फोर्थ टाइम में नोट्स बनाइए। सो बेसिकली एवरीवन, जो एवरी स्टूडेंट हैज ओन स्ट्रेटेजी। तो कभी भी किसी टॉपर को सुनकर कि मैं 18 घंटे पढ़ती थी, एक ही बार में सारे नोट्स बना लिए, आप मत बनाइए। आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेस है, उनको पहचानिए। आपको बताया कि आपको एनसीईआरटी से बेसिक कवर करना है, देन अपनी स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं,